साहब जी की शिक्षा प्रणाली, पूज्य साहब जी की शिक्षा प्रणाली। परम पूज्य राणा जी साहब की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि कभी किसी से कुछ नहीं कहते, स्वयं कार्य कर डालते। कभी आवश्यकता हुई तो बहुत थोड़े शब्दों में बात समझा दी। आपके हर कदम में शिक्षा है। आप त्रिकालदर्शी संत हैं और शिक्षा का ढंग भी निराला है। किसी को अभ्यास करवा कर पूजा सिखाई तो किसी को खेल खेल में ही पूजा सिखा दी। किसी को वर्षों साथ रखा और किसी को एक बार में ही सब कुछ दे दिया। आपका कहना है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हर काम धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे वर्षा का पानी जब धीरे धीरे बरसता है तो धरती सब सोख लेती है। जब धुआंधार पानी बरसता है तो काफ़ी बह जाता है। आप कहते हैं कि देर तो केवल पात्र बनने में लगती है, उसमें अमृत उड़ने में नहीं। आप बतलाते कि हमारे पास जो भी आता है उसका अध्यात्म मार्ग उसी समय तय कर दिया जाता है कि कैसे कैसे उसको चलाना है। पूरी रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। आप तवज्जो बहुत हल्की देते। आपने बताया कि जिसको हम एक निगाह भर कर देख लें तो वह पागल सा हो जाता था, इसलिए हम अब ऐसा नहीं करते। आपने बताया कि हमारा टूर प्रोग्राम ऊपर से निश्चित होता है, इसलिए ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। जब कभी कोई पूज्य बाबूजी महाराज से कोई बात पूछता तो आप उससे कहते कि राम सिंह से पूछो। पूज्य बाबूजी महाराज के पास आने वाले को जिज्ञासु पूजा करते और अपनी हालत बयान करते कि हमने पूजा में ये देखा और वो देखा। और भाई लोग अन्य लोगों का भी बयान करते। पूज्य साहब जी ये सब बातें सुनकर बहुत चकराते और सोचते कि मैं भी पूजा करता हूँ मगर मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए पूज्य बाबूजी महाराज से एक दिन संकोच करते हुए कहा कि हमारी क्या हालत है, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता। पूज्य बाबूजी महाराज ने तुरंत उत्तर दिया कि हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी ये हालत ना हो, क्योंकि इसमें अहंकार आ जाता है और गिरने का डर बना रहता है। तो पूज्य साहब अक्सर बतलाते हैं कि पूज्य बाबूजी कहते थे कि तुम्हारे सब काम होते रहेंगे और जो भी जिस काम से आएगा उसके काम सही रूप से हो जाएंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। साहब जी ने फरमाया कि उन्हीं की दया कृपा से सारे काम हो रहे हैं। परम पूज्य बाबूजी महाराज के समय में सत्संगी लोग आते रहते और घर पर ही ठहरते। खर्चा काफ़ी था और आमदनी बहुत कम। तो परम पूज्य उस समय के खास सत्संगियों से पैसा इकट्ठा करके घर के खर्च उठाते रहते। कुछ सत्संगी जो अच्छी नौकरी पर थे 100 रुपये प्रति माह बाबूजी को भेजते रहते, जबकि उनकी तनख्वाह 300 रुपये प्रति माह से अधिक न थी। परम पूज्य साहब जी ने अमेरिकन डिपो आगरा में नौकरी भी कर ली, जहाँ उन्हें 350 रुपये प्रति माह मिलते थे और ये सब तनख्वाह अपने गुरुदेव को भेज दिया करते। अंत समय तक बाबूजी महाराज का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता था और बाद में भी परम पूज्य खर्चे आदि का प्रबंध बड़े सुचारू रूप से करते रहते। पूज्य बाबूजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र जो कचहरी में कार्यरत थे, उनकी भी आमदनी घर में खर्च हो जाती थी। बाद में उनकी दोनों पुत्रियों कुमारी बीना एवं कुमारी रेखा का विवाह परम पूज्य के संरक्षण में बड़े ही व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। आप अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक विचारों के साथ साथ देश को विदेशियों के हाथों से मुक्त कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आपका काफ़ी योगदान था। सिर्फ जेल नहीं गए, क्योंकि आपके पिताजी की पदवी व रौब दाव के कारण आपको छोड़ दिया जाता था। सन 1942 के कांग्रेस आंदोलन में आपने अहम भूमिका निभाई। बाद में जनाब मौलाना अब्दुल गनी खान साहब बख्तियार जी महाराज के समझाने पर आप वापस आ गए। एक बार भंडारे के अवसर पर कुछ साधकों में विचार विमर्श हुआ कि पूज्य साहब जी को चुनाव में खड़ा करके सांसद बनाया जाए और यह अध्यात्म का अच्छा विकास मार्ग बन जाएगा। इससे लाभ होगा कि देश के अन्य नेता एवं सांसद अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे। इसके लिए परम पूज्य बाबूजी महाराज की आज्ञा के लिए जब ये प्रस्ताव रखा गया तो पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि पूज्य लाला जी महाराज इन बातों में समय बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझते थे। इस प्रकार इस प्रस्ताव को यहीं समाप्त कर देना पड़ा और आप आज घर घर जाकर उस अच्छी सेवा पूरे राष्ट्र के लिए, समाज निर्माण के लिए कर रहे हैं। अब आप अपने गुरुदेव महात्मा श्याम बिहारी लाल जी बाबूजी महाराज के पास रहने लगे 1928 से 1940 के समय में, और घर का सारा काम काज व्यवस्थित रूप से करते रहते। बाबूजी महाराज के प्रातः उठने से पहले आप उठ जाते और पूजा आदि के स्थान को साफ कर देते। आपकी श्रद्धा लगन व साहस से परिचित गुरुदेव बाबूजी महाराज ने अन्य शिष्यों में आपको
आपको सर्वप्रथम सन 1939 में आचार्य पद के अधिकार प्रदान कर दिए। तदनुसार आपको सभी आने वाले सत्संगी पूर्ण आदर देते। आपने बताया कि एक बार की बात है कि बाबूजी महाराज भी बीड़ी पीते थे, उनके आधे आधे टुकड़े घर में पड़े रहते थे। आपने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में लगाया और बीड़ी पीने का स्वांग बनाया और उसी प्रकार बैठकर आकृति बनाई। जिस प्रकार पूज्य बाबूजी बैठकर बीड़ी पीते थे, तब तक न जाने कहाँ से पूज्य बाबूजी आ गए और ये देखकर बोले कि किसी की नकल करना हो तो अच्छी बात की नकल करनी चाहिए। इससे आपको बहुत गिलानी हुई, फिर आगे से यह अनुकरण कभी भी नहीं दोहराया। आपने पूज्य बाबूजी की आज्ञा का अक्षर से पालन किया और आज भी कहते हैं कि बाबूजी के सहारे हमारा जीवन चल रहा है। मुरादाबाद में टेलरिंग का कोर्स एवं नौकरी की 1940 से 45 तक। सन 1940 में आप मुरादाबाद में AKS इंडस्ट्रियल स्कूल में टेलरिंग के प्रशिक्षण के लिए पूज्य बाबूजी की आज्ञा से गए। टेलरिंग विभाग के इंचार्ज श्री रामचंद्र वशिष्ठ जी थे। उन्हें जब पता चला कि आपके पास ठहरने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और आप एक मेधावी छात्र हैं, तो उन्होंने आपको अपनी दुकान, जिसका नाम वेस्ट एंड टर्न था, उसमें रहने की व्यवस्था करवा दी। तो आपके व्यवहार से श्री रामचंद्र वशिष्ठ बहुत प्रभावित थे, क्योंकि आप एक सज्जन एवं सेवा भाव वाले विद्यार्थी थे। कुछ समय उपरांत किन्हीं कारणों बस वो दुकान बंद करनी पड़ी, तब आपको अपने मकान की बैठक में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। एक दिन वशिष्ठ जी ने आपको रात्रि में 2 बजे ध्यान में बैठे देखा, तो अगले दिन प्रातः आपसे पूछा कि रात्रि में 2 बजे क्या कर रहे थे। आपने बताया कि पूजा करना था। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि रात्रि में 2 बजे क्यों पूजा कर रहे थे। तो आपने बताया कि उस समय वातावरण शांत रहता है, पूजा में कोई बाधा नहीं आती है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने भी आपसे पूजा की विधि सीखी और आप वशिष्ठ जी के परिवार का एक अंग बन गए। तो वशिष्ठ जी के परिवार के 7 भाइयों में से 5 भाई, रामचंद्र वशिष्ठ, श्री वासुदेव वशिष्ठ, ज्ञानचंद वशिष्ठ, श्री प्यारेलाल वशिष्ठ एवं श्री शांति स्वरूप वशिष्ठ तथा उनके संपूर्ण परिवार ने आपकी बतलाई पूजा का लाभ उठाया। कुछ समय उपरांत श्रीमान चंद्र गुप्ता जी ने भी इसी संस्थान से टेलरिंग सीखी और परम पूज्य साहब जी के साथ हॉस्टल में रहने लगे। तथा बाद में गुप्ता जी का संपूर्ण परिवार भी साहब जी के संरक्षण में आ गया। तो पूज्य राणा जी मुरादाबाद में टेलरिंग सीखकर 1943 में वापस लौट आए। उस समय आगरा में अमेरिकन डिपो में आपको नौकरी मिल गई। तो गुरु की सर्वज्ञता के विषय में आपने बताया कि जब हम आगरा में इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू देते समय थोड़ा सा ठिठक गए। जब लौटकर फतेहगढ़ आए तो बाबूजी ने पूछा कि तुम इंटरव्यू देते समय बीच में चुप क्यों हो गए थे। आपने फरमाया कि गुरु सर्वज्ञ होता है और उसे अपने शिष्यों के सभी कार्यकलापों की हर जानकारी रहती है। अमेरिकन डिपो में आपने 2 वर्ष नौकरी की। आपको उस समय 120 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था और सब रुपये आप अपने पूज्य गुरुदेव को भेज दिया करते। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकन डिपो बंद हो गया। इसके बाद आपने कहीं और नौकरी नहीं की और अधिकतर पूज्य बाबूजी के पास ही रहने लगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।